हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला संभली बुलबुल बाग़े मदीना अंदलीब चमने रिसालत मोहतरम नईम अख्तर साहिब क़िबला, तमाम ही उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन ख़वातीन, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद कलमा तय्यबा का विर्द करें, पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अब तो सब फारिग हो गए, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, काफ़ी हो गया माशाअल्लाह। नक़ीब उर्स रज़वी से आपने बड़ी उम्दा निज़ामत समात की, महजूज हुए, आपको बेदार किया। उनसे कबल मशहूर व मारूफ नात ख़ां मोहतरम नईम अख्तर साहब से आपने मंजूम ख़राज अक़ीदत समात किया। और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम का सिलसिला दराज रहेगा, चलता रहेगा। जैसे कि बताया अभी हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब का भी आपको इंशाअल्लाह खिताब नायाब समात करना है और राशिद रज़ा मंजरी साहब को भी समात करना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मजमा माशाअल्लाह खासा तादाद में है। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब चहल पहल थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर दें, मेरी तरफ तवज्जो दें मुकम्मल तरीके से, आने जाने वालों के लिए रास्ता दे दें। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, साँचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू जो ज़माने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम जैसे भी सही, बद सही, बदकार सही, गुनाहों में डूबे हुए हैं, खार हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। तू हमें वैसा बना दे, वो हमसे काम ले, जिससे तू भी राजी हो, तेरे महबूब राजी हो जाएं। अगर मैं इमाम अहले सुन्नत का लहजा अर्ज करूं आपकी खिदमत में, तो खुदाए पाक की बारगाह में भी दुआ है और हुजूर पाक की बारगाह में भी इस्तिग़ासा है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज शादी हो रही है, आपकी बस्ती मानकपुर में मौजूदा जो आबादी है उसका जो फीसद है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी है उससे 10-15 गुना यहाँ का फीसद कब्रिस्तान में सो रहा है मेरे साथियों। तो असल ठिकाना हमारा और आपका वही है जिसकी तरफ हम सिवाय मैयत के साथ जाने के बाद जाते तक नहीं। मानकपुर से आप कहीं चले गए, बदायूं चले गए, दिल्ली चले गए कमाने के लिए, वहीं शिफ्ट हो गए, तो कभी ना कभी तो अपनी मिट्टी की हमदर्दी आ ही जाती है कि भाई चलो मानकपुर में पैदा हुए थे, हवाएं खाई वहाँ की, बचपना रहा, सब कुछ रहा, चलो देख कर क्या अपनी बस्ती का क्या हाल है।
यार यहाँ चंद साल गुजारे आपने, चंद दहाइयाँ गुजारी, 20 साल 25-30 साल, इतनी मोहब्बत मेरे यार। कब्रिस्तान में तो तुम्हें सुबह क़यामत तक रहना है और वहीं पर तुम्हें अपने किए की मतलब क़यामत से पहले भी हिसाब किताब देना है, उसे याद रखो। शादी के मौके पर भी हुजूर पाक के जलसे कराना ये अच्छे लोगों का तरीका है। किसी हाल में भी अल्लाह को न भूलें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गम के मौके पे याद करो अल्लाह को। नहीं यार, अल्लाह ही ने तो पैदा किया। वो कौन है जिसने माँ के शिकम में तेरी सूरत बनाई? वो कौन है जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुझे रोजी पहुंचा दी? तू तो नुत्फा था, अल्लाह ताला ने उसे लोथड़ा बनाया, उसमें शक्ल और सूरत पैदा की, तेरी जबान के पट्टे पे जायके का एहसास पैदा किया, आंखों में रोशनी पैदा कर दी, दिमाग में ऐसा भेजा पैदा किया। कंप्यूटर और साइंस भी हैरत में है कि अल्लाह ने ज़हन इंसानी को सलाहियत कितनी दी है। बताया जाता है कि अभी दिमाग के बहुत कम हिस्से पे रिसर्च हो पाई है कि इंसान के अंदर कैपेसिटी कितनी है। जरा सोचिए वो दिमाग कैसा आला दिमाग है जिसने सैटेलाइट के जरिए मैप का सिस्टम दे दिया। आप सिर्फ मैप खोल दीजिए, गाड़ी से वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना है। ज़हन इंसानी की सलाहियतों का ये हाल है। जिसने इंसान को पैदा किया उस खुदा की कुदरत का क्या हाल होगा मेरे साथियों? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। हमारे यहाँ तो शादी होती है तो बाज़ जगह लोग ये समझते हैं कि अब मरना ही नहीं है, सारी हसरतें निकालेंगे। जायज़ हसरतें निकालो, शरीयत मना नहीं करती, मगर ऐसी हसरतें न निकालो कि किसी गरीब बाप को नींद न आए, किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी की माँ बहन बेटियों को करवटें बदलने में रात गुजर जाए। ऐसी नुमाइशें न करो अपनी दौलत की। मैंने ऐसी शादियां भी लोगों की देखी कि लॉकडाउन के टाइम पे लोग कहते थे इमामों की तनख्वाहों के लिए कि कहाँ से दें तनख्वाह, पैसा नहीं है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ऐसी शादियाँ कि लॉकडाउन से पहले नहीं थी, कहाँ से आ गए पैसे इनके पास। वो पैसा जो हुजूर के दीन के लिए खर्च हो। यार मालदार बनना कमाल नहीं है, उस्मान गनी का वफादार बनना कमाल। हेलो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, बेड़ा पा जिंदाबाद। मालदार तो बहुत हुए दुनिया में, बहुत हुए, और हमें उन मालदारों से मोहब्बत भी नहीं। मालदार है तो देखना पड़ेगा गरीब नवाज और कुतुबुल मदार के तरीके पे चल रहा है या फिरौन का रास्ता इख्तियार कर लिया है इसने। ऐसी दौलतें जो इंसान को खुदा के रास्ते से दूर कर दे, क़यामत के दिन उसकी गर्दन में अज़दहा बना के डाल दी जाएंगी। वो भाग रहा होगा कि मेरा पीछा छोड़ दे, तो वो अज़दहा बोलेगा, अल्लाह उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा। वो अज़दहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू तिजोरियों में छुपा करके रखा करता था। और एक वो माल होगा जिसके लिए कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मालदार बनो तो दुआ ये करो, या अल्लाह कल क़यामत के दिन तो गद्दारों में ना उठाना, उस्मान गनी जैसे वफादारों में उठा देना मेरे मौला। बाज़ आदमी पे दौलत आती है तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों से मुंह फेरने लगता है, अपना बुरा वक्त भूल जाता है। मैं सलाम करता हूँ उन अमीरों को हजरत जो मालदार भी हो गए तो उन्होंने मौला अली शेर खुदा के फ़क्र को नहीं भुलाया।
उन्होंने खातून जन्नत के तर्ज़े ज़िंदगी को कभी फरामोश न किया। मेरे हुजूर से ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है? उंगली का इशारा कर दे चांद के टुकड़े, हाथ उठा दे मौला अली शेर खुदा के लिए सूरज पलट के आ जाता है। फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा अपने घर में फाते होते हैं तो दुनिया ये ना समझे कि मोहम्मद मजबूर है। लौ शीतु लसारत मई जिबालु ज़हब, आयशा मैं चाहूं तो दाएं बाएं सोने के पहाड़ चलने, मैं चाहूं तो ये हो जाए वो हो जाए, अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं। मगर हाल क्या है? उधर खातून जन्नत का मकान देख लो, इधर आयशा सिद्दीक़ा का मकान, फाकों पे फाके हो रहे हैं और बेटी को जहेज क्या दे रहे हैं। उसके अलावा जनाबे वाला तर्ज जिंदगी देखो हुजूर पाक का, ये किसके लिए है मेरे भाइयों? ये हमारे और आपके लिए ही है, हमारे और आपके लिए ही है। नबी के नाम पे जो दिल निसार कहते हैं, नबी के नाम पे जो दिल निसार कहते हैं, वो पुल से रात को हंस हंस के पार कहते हैं, वो पुल से रात को हंस हंस के पार कहते हैं। मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है, मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है, मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करे। किसी की नुमाइश देख के दिल थोड़ा ना करना, कभी भी दिल थोड़ा ना करना। कोई अगर सिंगर बुलाए, डांसर बुलाए, अब तो अल्लाह माफ फरमाए, जागों के तसर्रुफ में उकावों के नशे में है। जहाँ जलसों, जहाँ उर्सों की कमेटियाँ दीन से और उलमा से दूर हो गई, वहाँ उर्सों में लोग नाच गाने वालों को बुला रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, डूब मरने का मकाम है। यानी दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि हमारे यहीं ये सब होता है, मुसलमान भी वही सब करने लगे। कोई आलिम, कोई इमाम कुछ कह दे तो उसकी इमामत और खतरे में पड़ जाती है। मैं इधर रामपुर के पास प्रोग्राम में गया, बस्ती का नाम नहीं ले रहा, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, मेरा मकसद किसी बस्ती को बदनाम करना। तो मुझे बताया कि हजरत आपकी तकरीर से अभी 15-20 दिन पहले यहाँ उर्स का प्रोग्राम किया फला बुजुर्ग का, तो लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया वहाँ। मुस्कुराओ नहीं, ये रोने का मकाम है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। अबे तमाशे करने हैं तो बुजुर्गों के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? बुजुर्गान दीन तो वो हैं कि उनके दर पे अगर शराबी भी आए तो नमाजी बन के जाए, अगर भूखा आए तो शिकम शेर होकर के जाए। बुजुर्गाने दीन की चौखटों पर जाओ तो शरारतें न करो, अगर वो नाराज हो गए तुम्हारी और हमारी नस्लें वीरान हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कुतुबुल मजार के मजार पे जाओ, वारिसे पाक के मजार पे जाओ, छोटी बड़ी सरकार में जाओ, या हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे जाओ तो घर से अच्छी नियत लेके जाओ कि यहाँ से गए थे तो बेनमाजी थे, पलट के आए हो। वहां जाकर के तौबा करो, उनकी बारगाह में आंसू बहाओ कि हमारे लिए दुआ कर दो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। माफ करने वाली जात अल्लाह की जात है। हजरत दुनिया जो है ना है आजमाइश, अवाम के लिए भी खवास के लिए भी, और जो बच जाए बस अल्लाह का करम है, बच जाए वो, वरना दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। मगर वो मिस्टेक पर कायम न रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह माफ कर देता है। आदमी को कभी अपना बुरा वक्त से मुराद परेशानी का वक्त नहीं भुलाना चाहिए। खलीफा हारून रशीद के दरबार में अयाज रहता था। अयाज बड़ा मशहूर उसका वजीर था एक टाइप से, इतना ये समझ लो कि सबसे ज्यादा करीब वही था, और इतना करीब था कि उसके और भी गुजरा रहे होंगे, मुझे क्या आपको भी नाम याद नहीं होगा सिवाय अयाज के। और अयाज का नाम इतना मशहूर हुआ कि कलंदर लाहौरी ने अपने शेर में कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।
अहमद रजा साहब सुनो जरा उनका वाकया। जब किसी को तरक्की मिलती है तो हासिदीन भी हो जाते हैं, तो उनको चूंकि बादशाह अपने पास में बिठाता था, बाकी लोगों को दूर दूर बिठाता था, तो कान भरने शुरू कर दिए। बड़े लोगों की एक कमजोरी उमूमन होती है कि वो कानों के कच्चे होते हैं, उमूमन इल्ला माशाअल्लाह। कान भरने शुरू कर दिए कि ज्यादा रिस्पांस दे दिया, ये एक जंगल में जाता है, वहां इसका घर बना हुआ है, बगावत भी कर सकता है तुम्हारे खिलाफ, बादशाह सलामत। आपने राज दे दिए, इसे ज्यादा करीब बिठा लिया, उसको भी खटका लगा कि कहीं यार ऐसा ना हो। का चलो देखते हैं वहां उस घर में करता क्या है ये। अपने लोगों को साथ लेकर के खलीफा हारून रशीद, महमूद गजनवी, माफ कीजिएगा, महमूद गजनवी एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, महमूद उसने कहा चलो देखते हैं। अपने लाव लश्कर को लेकर के जब जंगल में पहुंचे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ तुम्हारे खिलाफ जाकर के ये बगावतें कर सकता है, वहां पहुंचे, पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल पे एक चोट लगी, दीदे इधर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा, कुछ नहीं था वहां, टूटी हुई चप्पलें पड़ी हुई थी, फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे। इतने ही में अयाज आ गया। अयाज से पूछा ये क्या है, यहाँ क्या करने आते हो? कहा मुझ गरीब की गुर्बत का तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। यहाँ इसलिए आता हूँ कि जब पहली दफा तुम्हारे पास गया था तो मेरी यही हालत थी, यही चप्पलें थी। अब तुमने मुझे गृह मंत्रालय सौंप दिया है, इतना बड़ा मनसब दे दिया है, तो कहीं मेरे जहन में दौलत की वजह से, ये शोहरत की वजह से तकब्बुर नहीं आ जाए, इसलिए अपनी हकीकत रोजाना देखने के लिए यहाँ आता हूँ, ताकि इसे देखता रहूं, मेरा नशा ढीला होता रहे। यही मेरी हकीकत है। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने घर के अंदर कब्र बना ली थी। क्या बना ली थी? जोर से बोले, क्या कब्र बना ली थी। वो कहते हैं जब भी मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत या कुछ तंगी या कुछ गुरूर पैदा होता, मैं कब्र में जाके लेट जाता था कि कितने इतराले तुझे आना यहीं पर है। ए मेरे भाइयों, तो वो शादियां काबिले मुबारकबाद हैं जिनके घर वाले, शौहर के माँ बाप, रिश्तेदार, अक़रबा शादी के मौके पर जैसे आज जलसा सजाया गया और भी सजाए गए होंगे, सजाते जाते रहेंगे। वो काबिले मुबारकबाद हैं जो मुस्तफा की मोहब्बत का जलसा सजाते हैं। अल्लाह उनकी जिंदगियों में बहारें काबिले मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। कारी साहब हमारे असाज़ा, हमारे यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हमारे कारी राशिद साहब, हमारे हाफिज अरमान साहब और बाकी उलमाए किराम, मुझे सबके अस्माए गिरामी याद नहीं है, ये इल्म में माशाअल्लाह मुझसे ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला इनके साये को दराज फरमाए। देखो हमें और आपको मिल गया इस्लाम कमाया, इसलिए अहमियत का पता नहीं है। उनसे पूछो अहमियतों का कि 313 थे तो बद्र में चले गए, तलवारें नहीं थी तो लकड़ियाँ ही उठा दी उन्होंने, चले गए कि हुजूर ने कहा तो चलो। न जान की परवाह है न खानदान की परवाह है, परवाह है तो मुस्तफा के फरमान की परवाह है मेरे साथ। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, इस पूरी वाक़ये को लेकर के आए, इस पूरी हदीस को जो मैं अब सुना रहा हूँ, सुनो, दिल के कानों से सुनो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तन्हाई में भी सोचोगे ना तो रोने लगोगे कि खुदा वालों ने हक की तलाश में कितनी कितनी परेशानियां उठाई। तुम्हें तो तलाश भी नहीं करना पड़ा, पैदा हुए तो इमाम साहब ने कान में आजान दे दी, अच्छा सा नाम रखा गया, अकीका हो गया, मुसलमानी हो गई, शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, मरे तो जनाजा हो गया। क्या करना पड़ा तुम्हें हक के लिए? उनसे पूछो। आओ मैं तुम्हें सलमान फारसी की कहानी सुनाता हूँ। फारस के रहने वाले थे।